नमस्कार, मेरा नाम है सपना वर्मा। आप देख रहे हैं संस्कार टाइम्स। आज हम आपको एक ऐसे कार्यक्रम पर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े कवि आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष से। आपका नाम क्या है? जी, नमस्कार, मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। तो आपका ये साहित्य संगम प्रोग्राम कराने की विशेष क्या था? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य आज कितने हमारे जो आजकल ख़ासकर युवा हैं, वो साहित्य की तरफ झुक रहे हैं। चूँकि मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई करता हूँ और विश्वविद्यालय तो समय-समय पर साहित्य के लिए मंच देते ही रहा है। जी। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे संगठन हैं। बहुत सारे प्राइवेट संगठन भी हैं, मैं कह सकता हूँ और मैं चूँकि साहित्य प्रेमी हूँ, मैं खुद को साहित्य प्रेमी मानता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, लिखना पसंद करता हूँ, लिखे लोगों को सुनता भी हूँ। तो मैं बार-बार ये अपील कर रहा था साहित्य प्रेमियों से के लिए कि जितने भी संगठन हैं उनसे कि आप कोई साहित्य प्रेमियों के लिए कोई मंच दीजिए। अब तक हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, जहाँ पर बाहर से हम कवियों को मंच तो दे रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय के जो साहित्य प्रेमी थे, उनको कोई उनके बारे में नहीं सोचता था। हम फ्रेशर पार्टी करवाते हैं। हम कोई संगम करवाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर क्या होता है, हम बाहर से कवियों को बुलाते हैं, हम नृत्य पे ध्यान देते हैं, हम रैंप वॉक करवाते हैं। बाहर से कवियों को बुला रहे हैं, लेकिन आपके विश्वविद्यालय में जो कवि हैं, जो चाहते हैं मंच, उनको आप नहीं दे पा रहे हैं। इस बात को लेके मेरे अंदर बहुत दिनों से चल रहा था और उसी को लेकर फिर मुझसे लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे संभव हो सकता है? विश्वविद्यालय में तो बच्चे साहित्य सुनना ही पसंद नहीं करते, शायरियाँ नहीं सुनते, कविताएँ नहीं सुनते। इस तरीके जब साहित्य का बार-बार अपमान हो रहा था, तो मुझे ये लगा कि नहीं, अब हमें शायद हम साहित्य प्रेमियों को ही आगे आना होगा और पिछले वर्ष की भांति इस साल भी हमने साहित्य संगम 2.0 कराया और बड़ा ही भव्य करा रहे हैं। जिस तरीके से हमने तमाम लोगों से उनकी बातें समझने की कोशिश की, फीडबैक लिया और इस पूरे कार्यक्रम में देखिए मैं आपको बताऊँ कि छोटा-सा कार्यक्रम तो तैयार हुआ था, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आने वाले हाँ। थे। लेकिन कब ये कार्यक्रम पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये चल पड़ा और इसमें आपको बताऊँ कि ललितपुर से आए हुए हैं, गुना से आए हैं, ग्वालियर से आए हैं, मतलब मध्य प्रदेश के कोने-कोने से लोग आए हैं, कुछ लोग इंदौर से आए हैं। एक साथी मुझसे मिले तो वो कह रहे थे कि भैया मैं कल दोपहर में चला हूँ और अभी पहुँचने जा रहा हूँ। कुछ अभी ऐसे साथी भी हैं जो अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि साहित्य के प्रति उनका जुनून है। आज हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे-ऐसे कवि आए हैं जो एक मंच के लिए 40 से 50,000 रुपए लेते हैं। उन कवियों को मैं बुला सकता हूँ सिर्फ़ इसलिए क्योंकि साहित्य को मंच देने के लिए और एक से एक कवि नहीं, ऐसे हमारे पास 7 कवियों को हमने बुलाया हुआ है। किस लिए? क्योंकि साहित्य प्रेमियों को मंच मिले। यहाँ पर और सबसे बड़ी इसकी चीज़ है कि इस कार्यक्रम में जो टॉप 5 चयन होंगे, उनको सीधे इंडस टुडे की तरफ से उनको टॉप 5 को सीधे के सीधे 12 जनवरी को जो अखिल भारतीय युवा कवि सम्मेलन में हो रहा है, वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। इसमें आपका ये कराने के लिए कितनी लागत लगी, कितना खर्चा आया वैसे? देखिए ये आप सभी का आशीर्वाद और प्यार ही है कि इंडस टुडे आज बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं जी। मानता हूँ कि आप बिना लोगों के आशीर्वाद, बिना प्यार की बदौलत तो नहीं चल पाएगा और मैं बार-बार कहता हूँ और शायद मुझे इसे करने में कोई शर्म भी नहीं आती, चाहे कोई डर भी नहीं होता कि जब इस हमने चैनल की शुरुआत की थी, तो चैनल की शुरू करते समय हमने एक सोच के साथ, लक्ष्य के साथ स्टार्ट किया था कि हम कुछ अच्छा करेंगे और उस समय हमारे साथ बहुत सारे मेंबर्स जुड़े थे। इसमें एक फाउंडर मेंबर थी, हमारी साथी थी, जो आज हमारे साथ काम नहीं कर रही हैं। मैं आज भी बड़ा गर्व से उनका नाम याद करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ। मैं बात करूँगा जब साहित्य संगम की हमने शुरुआत की, तो वही उस समय ने उनका ही आइडिया था कि साहित्य संगम में से कुछ करना है और आगे करना है। तो लागत के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि लागत अभी शायद मैं विद्यार्थी हूँ, इस पे बात करना जायज़ नहीं होगा और बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो जाएगी कि भाई ये छोटा-सा बच्चा है, कल का आया हुआ बच्चा। इस तरह के अभी लोग विश्वविद्यालय में सोचते हैं कि भाई इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं प्रभु की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से मुझे कुछ मिल रहा है, तो मैं अपने साथियों के लिए कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं शायद सोचूँगा कि प्रभु ने मुझे इसके लिए चुना था और मैं वो काम कर पा रहा हूँ। तो जैसे अभी साहित्य संगम प्रोग्राम चल रहा है, तो ये जी। आगे भी और चलता रहेगा? हाँ, अगर आप हर सबका साल? आशीर्वाद और प्यार हर साल तो क्योंकि मुझे 1.5 साल बचे हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मैं कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर अपना ये कार्यभार सौंप कर जाऊँगा कि आगे भी साहित्य प्रेमियों को उनका मंच मिलता रहे और मैंने एक बहुत पहले ये बात बोली थी कि जो साहित्य का नहीं, वो हरिओम गुप्ता का नहीं। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जो साहित्य का नहीं, वो हरिओम गुप्ता का नहीं। मैं आज भी जिस विचार का समर्थक हूँ, मैं खुल के कहता हूँ, मैं उस विचार का समर्थक हूँ, लेकिन साहित्य मेरे लिए सर्वोपरि था, है और रहेगा।